सृष्टि के प्रारंभ से ही भारत जगत गुरु रहा है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। समय समय पर अनेक महापुरुषों और महान ऋषियों ने इसमें अपने ज्ञान और शोध के द्वारा अपना योगदान दिया, परंतु समय के साथ साथ वो ज्ञान, वो शोध जो हमारे पूर्वजों के द्वारा सहेज कर रखा जा रहा था, हर कोई उस ज्ञान से अनभिज्ञ होता जा रहा था। पंडित रूपचंद जोशी जी ने वो सारा का सारा ज्ञान एक साथ समाहित कर एक पुस्तक में डाला और उस पुस्तक को नाम दिया लाल किताब। जिस तरह से सारे वेद शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत में है, उसी प्रकार सारे ज्योतिष शास्त्र और सारे ऋषि मुनियों और तपस्वियों के ज्ञान का सार छिपा है लाल किताब में। परंतु ये आम जनमानस की भाषा में नहीं था, जिसका लाभ भारतवर्ष के लोग नहीं उठा पा रहे थे। तब देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी ने लाल किताब को पढ़ा, समझा और उसका हिंदी में लिप्यांतरण किया। आज भारत में जितनी भी लाल किताबें आपको हिंदी में मिलेंगी, वो देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी के द्वारा हिंदी में लिप्यंतरित ही मिलेंगी। कह सकते हैं कि जैसे रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, परंतु रामायण को आम जनमानस की साधारण भाषा में पहचानने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। उसी प्रकार लाल किताब को आम जनसाधारण की भाषा में लिखने का कार्य किया है पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी ने। पंडित जी के पूरे परिवार ने ही ज्योतिष विद्या में महारत हासिल की है। इनके पिताजी डॉक्टर गोस्वामी गिरधारी लाल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योतिष में पीएचडी की थी। पंडित जी के दादाजी गोस्वामी जीवनदास जी अपने समय के महान ज्योतिषाचार्य रहे थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी ने अपना पूरा जीवन ज्योतिष विद्या के द्वारा लोगों की सेवा में लगा रखा है। और अब उनके शिष्य, उनके सुपुत्र पंडित ऋभुकांत गोस्वामी अपने परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिष विद्या में महारत हासिल कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सामुद्रिक की लाल किताब में। एक बार फिर से आज हम कुछ नई बातों को डिस्कस करेंगे। वैसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम गुरुजी से ले चुके हैं। एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में गुरुजी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी, जिनके साथ आज हम बात करेंगे बनावटी ग्रहों के बारे में। कौन से ग्रह होते हैं जो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, आज हमें बताएंगे हमारे गुरुजी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। तो आज हम आपसे बनावटी ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होते हैं बनावटी ग्रह, कौन से होते हैं बनावटी ग्रह? समुद्र की लाल किताब में ये जो इनको उर्दू में मनसूई प्लैनेट बोलते हैं जी, अर्थात बनावटी प्लैनेट। तो ये लाल किताब की रीढ़ की हड्डी है। ये ग्रामर में रीढ़ की हड्डी है। अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो हम कई जगह पर फलादेश में और उपाय करने में गलती कर सकते हैं। तो इसलिए इनको जानना है। जैसे सूरज और बुध जन्म कुंडली में किसी का इकट्ठा है तो मंगल नेक होगा, मंगल नेक, उसका मंगल बढ़िया है। और अगर किसी का सूरज और शनि इकट्ठा है तो वो मंगल बद है। तो मंगल बद के लिए पंडित जी ने ये लिखा है कि सांप का काटा हुआ बच सकता है, मंगल बद का काटा हुआ नहीं बच सकता। तो ये जो हमारे मनसूई प्लैनेट है, और शुक्र बराबर है राहु केतु, सूरज शुक्र मुश्तरका बराबर है बृहस्पति, शुक्र बृहस्पति बराबर है शनि, मंगल शनि बराबर है राहु और शुक्र शनि है बराबर है केतु। ये जो मनसूई प्लैनेट हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे अब मान लीजिए कि किसी का दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है, तो हमें वहाँ पर ये सोचना है कि इसका उपाय किसका किया जाए, या वहाँ पर राहु बैठा है तो हमें उपाय किसका किया जाए। क्योंकि मनसूई प्लैनेट राहु, क्योंकि शुक्र का बैठक है, ये दूसरा घर शुक्र की बैठक है, तो शुक्र बराबर है राहु केतु। तो क्या है कि अगर हम यहाँ, हमें इससे बहुत फ़ायदा होता है। कई लोग जो ये नग लोगों को बताते हैं, वो नग बताने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो अब यहाँ
क्योंकि एक प्लैनेट बराबर है 2 प्लैनेट के बराबर है, तो हमें कौन सा प्लैनेट पहनना चाहिए, नग किसका पहनना चाहिए। तो इसलिए हमें नग को, इससे हम नग का निर्धारण कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लाल किताब का फार्मूला है, नियम है, जिसको हमें समझना है। तो अब क्या है कि हम ये देखते हैं कि शुक्र और केतु जो है वो अच्छा फल करते हैं, लेकिन राहु शुक्र के साथ होगा तो वो खराब फल करेगा। तो इसलिए हमें इस मनसूई प्लैनेट, बनावटी प्लैनेट में से राहु का उपाय करना है या उसको वहाँ से हटाना है, वो हमें ये करना होता है इसमें। तो हमें ये समझ में आए, जैसे बृहस्पति और सूरज बराबर है चंद्रमा, तो अब यह है कि हमें यहाँ पर सूरज, बृहस्पति और चंद्रमा को देखना है कि कौन से ये प्लैनेट मित्र हैं। तो इसलिए एक चार्ट हमने बताया था जो वामी ग्रहों का क्या नाम है, दुश्मन और दोस्त ग्रह। तो क्योंकि दुश्मन और दोस्त ग्रह जो लाल किताब में दिए हुए हैं वो वैदिक से ही दिए हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन सा किसका मित्र है और कौन सा उसका शत्रु है। उसके हिसाब से हमें प्लैनेट, मनसूई प्लैनेट में हमें उपाय करना होगा, उसको वहाँ से हटाना है या उसको कायम करना है। तो हमें ये देखना चाहिए। इसलिए ये जो मनसूई प्लैनेट का बहुत बड़े, तो इसलिए राशिफल का ग्रह जो होता है, आपको आगे बोला राशिफल के ग्रह का उपाय है और ग्रह फल के उपाय नहीं है। तो राशिफल क्या होता है, जब कोई ग्रह उच्च का भी ना हो, नीच का भी ना हो और राशिपति का भी ना हो। राशिपति का मतलब है उसका लॉर्ड भी ना हो और अपने पक्के घर का भी ना हो, किसी अन्य राशि में भी स्थित ना हो, किसी दूसरे के साथ भी ना हो, जड़ बदल कर एक दूसरे की राशि में बैठे स्थान का संबंध वाले ग्रह जो होते हैं वो राशिफल के होंगे। ये उसकी परिभाषा है। इसलिए वह ग्रह शक्की का हालत का होगा जिसका बुरा असर से बचने के लिए शुक्र का लाभ लिया जा सकता है, अर्थात शुक्र का उपाय कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रह फल क्या होता है, तो इसकी भी परिभाषा बोल रहा हूँ। जब कोई ग्रह ना कोई सोग्राही का मतलब है अपने घर का ना हो, ना मित्र हो, ना शत्रु हो, और ग्रही ना हो, वह ना भाव का हो, ना वर्गोत्तम हो, वह पक्की हालत में ग्रह फल का होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अर्थात इसके बुरे असर को बदलने का या यत्न करना बेईमानी होगी, यानी इंसान के ताकत के वश में नहीं है। इस बात को आत्मा और शरीर के संबंध में आत्मा को राशि और शरीर को आत्मा माना है, तो असर को बदलने की ज्योतिष समर्थ नहीं है, परंतु राशि या ग्रह के शक का इलाज है। धोखे के ग्रह से बचने के लिए, धोखे ग्रह बचने की ताकत मानव के वश में नहीं है। अब यहाँ नग धारण करने के रहस्य को जान जाएंगे आप। नग धारण करने के रहस्य, किसी पापी या नीच के बल देने से तो क्रूर प्रभाव जो उसका अशुभ असर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और नग किसका धारण किया जाए, लाल किताब की एक नई उपलब्धि है। प्रत्येक ग्रह का विकल्प ऊपर दिया गया है, प्रत्येक ग्रह का एक बनावटी रूप है और प्रत्येक ग्रह के बनावटी रूप में 2 ग्रहों का योग है, मिश्रण है। एक उच्च अवस्था का मिश्रण है, दूसरा नीच अवस्था का मिश्रण है। एक मंगल नेक और एक मंगल बद है। ये बहुत बढ़िया सिद्धांत। तो इस उपाय के सिद्धांत क्या है, बुध का ग्रह हीरे को काटता है, बुध का ग्रह हीरे को काटता है और मारता है, परंतु वह अपनी धातु कलाई जंग टंक लगाने की धातु से कट जाता है। मतलब हीरा जो है एक वैसे हर धातु को काटता है, हीरे जो है हीरे से शीशा काटते हैं, हर चीज़ काटते हैं, लेकिन वो कलई से खुद कट जाता है। देखिए उतना कमज़ोर है वो, और कट जाता है परंतु हीरे में छेद कर देता है। इसी तरह सब ग्रहों को अपना धक्का लगाता है, परंतु उन पापी ग्रहों को मारने के लिए स्वयं का पाप काम आएगा। पापी से मुराद शनि राहु केतु है और पाप का अर्थ केवल राहु केतु है। राहु के मंदे असर को दूर करने के लिए केतु का उपाय करें, केतु के मंदे असर को दूर करने के लिए राहु का उपाय करें आप। ये थोड़ा सा आपको मनसूई प्लैनेट का मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपने बहुत अच्छे से प्रयास किया और मुझे लगता है लोगों की समझ में आ भी गया होगा कि कौन से होते हैं बनावटी ग्रह, कौन से मनसूई ग्रह होते हैं। इसी के साथ हमारे शो पर भी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक में जाने से पहले बता दूं कि अगर आप सामुद्रिक की लाल किताब मंगवाना चाहते हैं, इसी के साथ घर पे बैठे हुए सामुद्रिक की लाल किताब को सीखना चाहते हैं, इसकी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं यहाँ पर आकर, या फिर आप कोई भी रत्न धारण करना चाहते हैं और इसे गुरुजी के कार्यालय से मंगवाना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या है उसे सॉल्व करना चाहते हैं, या
गोस्वामी ज्योतिष टाइम्स के मेंबर बनना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए नंबर्स पर जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी लेते हैं एक ब्रेक, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान करना और आप थक गए हैं सारे उपाय करके, तो संपर्क करें लाल किताब के परमाचार्य पितामह विश्व विख्यात राज ज्योतिष देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी से। हमारा पता है सामुद्रिक की लाल किताब 25/30 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 110008। हमारे संपर्क नंबर्स है 9312832612, 9716011587, 01125743177 और हमारी वेबसाइट है www.lalkitab.co.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुरुजी के साथ और उनमें काफ़ी सारी बातें बनावटी ग्रहों के बारे में बता रहे हैं। अभी वक्त हो गया इन ग्रहों के उपायों को जानने का। अब अलग अलग ग्रह हैं गुरुजी, तो अलग अलग उपाय भी होंगे। बनावटी ग्रहों के क्या उपाय कर सकते हैं? अब देखिए, ऐसा है कि हर ग्रह की बनावटी हालत में 2 ग्रह हैं जी। मतलब उसकी जो बनावट में 2 ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह को हटाकर उसका नेक फल लेना या उसको शांत करना, ये हमें उसका तरीका समझना पड़ेगा। जैसे शनि बराबर है शुक्र और बृहस्पति के, शनि बराबर है शुक्र और बृहस्पति के, इसलिए यहाँ से शनि और शुक्र तो आपस में दोनों मित्र हैं, लेकिन बृहस्पति जो है वो नहीं है उसका। तो इसलिए हमें यहाँ से बृहस्पति को हटाने के लिए हमें बुध को कायम करना है जी। तो बुध को कायम करना है तो बुध का उपाय करेंगे। या तो हम बुध का नग डालेंगे या हम उसका बुध का कोई भी उपाय कर सकते हैं। अब बुध के बहुत सारे उपाय हैं, वो आप कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हटाने से क्या होगा, यहाँ पर शनि और शुक्र जो है वो मित्र है, बुध जो है वो शनि, वो भी बुध का, शनि का मित्र, शनि और बुध दोनों का वहाँ मित्र है। वो शनि का भी मित्र है और वो क्या नाम है, शुक्र का भी मित्र है। तो इसलिए दोनों का जब मित्र होगा, शुक्र जब बुध के साथ मिलेगा तो वो नेक फल देगा। ये मनसूई प्लेनेट के एक नियम है या फार्मूला कह सकते हैं, उपाय करने का तरीका है ये। तो इसलिए हर एक पक्के ग्रह का उपाय लाल किताब से ही लेंगे, कोई आप इधर उधर से नहीं है। एक इसमें पूरा चैप्टर है जो उपाय कैसे करने चाहिए, पंडित जी ने बहुत खूबसूरती से समझाया, लेकिन वह अलंकारों में समझाया, संक्षिप्त में समझाया। उसका भेद खोलना पड़ेगा आपको। अगर आप भेद नहीं खोलेंगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा। अब जैसे हर मान लीजिए हो रहा है, तो जैसे शुक्र, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया कि शुक्र बराबर है राहु केतु के। तो यहाँ हमें राहु को नेक करना होगा। तो राहु को नेक करने के लिए हम केतु का उपाय करेंगे तो नेक हो जाएगा। या हमें राहु का नेक करने का मतलब राहु को कोई भी उसका जैसे जिस भाव में बैठा होगा, जिस ग्रह के साथ बैठा होगा या कहीं भी वो तंग कर रहा होगा, तो हमें उसको नेक करने का उपाय हमें करना है। ये एक तरीका है मनसूई प्लैनेट के क्या नाम है उपायों का। तो इसलिए उसको हमें करना है। तो अब ये इसके बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। दूसरा ये है कि एक मंगल बद बहुत ख़राब होता है, तो मंगल बद का जरूर बताना चाहूँगा। तो शनि और जब सूरज इकट्ठे हो जाएं तो मंगल बद हो जाता है। तो मैंने अभी कभी कहा पीछे कि सांप का काटा हुआ बच सकता है, पर मंगल का काटा हुआ, मंगल बद का काटा हुआ नहीं बन सकता। मंगल बद में सूरज शनि को मिलाया गया है और शनि का विशाला सांप जो है मृगशाला पर नहीं चढ़ता है। तो मृगशाला पर, अर्थात मंगल बद का मित्र कौन है, शनि। मंगल मकर राशि में उचका होता है और जो मृगशाला जो होती है, मतलब मृत है, चमड़ा है ना, मर गया वो, तो वो उस पर सांप नहीं चढ़ता। इसलिए हमें मृगशाला उसका उपाय करेंगे तो मंगल बद का उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है। तो मतलब मान लीजिए मंगल वो मृगशाला के ऊपर सोए, बैठे, उसके ऊपर बैठे। इसलिए देखा है कि हमारे जो साधु संत होते थे पुराने वाले, वो लोग जो होते थे जंगलों में तपस्या करते थे और वहाँ सांप बिच्छू, तो इसलिए कहते हैं कि शेर की खाल पर और हिरण की खाल के ऊपर सांप बिच्छू नहीं चढ़ते हैं। और यहाँ तक कहा गया है आयुर्वेद में कि जो आदमी मृगशाला इस्तेमाल करते हैं उनको बवासीर और उनको थकावट नहीं होती है। वो डल्ला पिल्लू का काम करता है। उसके ऊपर आप बैठकर आप
काफ़ी देर तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि ध्यान लगाकर उसके ऊपर घंटों क्या सालों बैठे रहते थे, और कोई बिच्छू वगैरह कोई था तो ध्यान मगन करने के लिए, इसीलिए एक एपिसोड में मैंने बताया था कि आसन का विज्ञान क्या है, ये आसन का विज्ञान है। चलिए पंडित जी, वैसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं मेरे दिमाग में। एक छोटे से क्यों के बारे में पूछना चाहूँगी। स्मार्त और वैष्णव क्या है और क्यों है? ये एक आज हमारे समाज में बहुत भयंकर प्रश्न है। स्मार्त और वैष्णव हम नहीं समझ रहे। जैसे अभी गीता जयंती जब आती है हमारे देश में, तो कभी कभी ये कहा जाता है कि गीता जयंती हम पहले दिन मनाएं कि दूसरे दिन मनाएं। तो अब उसमें क्या होता है कि क्योंकि हर पंचांग अगर आप देखेंगे तो हर तिथि के बारे में लिखा होता है। मान लीजिए एकादशी भी अगर लिखी हुई है, पूर्णिमा, तो वहाँ शब्द लिखा होता है ये व्रत तो आज स्मार्त का व्रत है, कल वैष्णव का व्रत है। तो इसलिए वैष्णव और स्मार्त को हमें समझना है। तो दुनिया में जितने भी हम जो हिंदू हैं, जो इस वैदिक रीति को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं, वो सारे स्मार्त हैं। तो स्मार्त है। वैष्णव कौन होता है? जो अपने गुरु से विधिवत शंख चक्र गदा और कंठी माला और बकायदा उससे जो गुरु से गुरु दक्षिणा लेता है, वो वैष्णव है। और भगवान विष्णु जो हैं, जो तिलक ऐसे लगाते हैं, सीधा तिलक भगवान विष्णु लगाते हैं, भगवान राम लगाते हैं, भगवान कृष्ण लगाते हैं, जो सीधा तिलक लगाते हैं, वो जो होते हैं सब वैष्णव होते हैं। इसलिए नाथ द्वारा जो है वो वैष्णव मंदिर है। क्या नाम है, द्वारका जी जो है वो वैष्णव मंदिर है। वृंदावन के जो है बिहारी जी, ये भी वैष्णव है। और राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है ये वैष्णव है। तो यहाँ पर वृंदावन में नाथ द्वारे में और द्वारका में ये लोग वैष्णव हैं। तो ये उदय तिथि को मानते हैं। तो इसलिए उदय तिथि को ये व्रत करते हैं। जब उदय तिथि होती है, जिससे जो चंद्रमा की जो उदय तिथि है, सूरज के साथ आए, उसको हम तिथि लेते हैं। और जो स्मार्त है वो दूसरी तिथि लेते हैं। इसलिए वैष्णव और स्मार्त का असली अर्थ यह है, ये आम आदमी को समझ आनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक विशेष उपाय जानना चाहूँगी गुरुजी की लड़कियाँ अपने विवाह के लिए क्या उपाय कर सकती हैं? बहुत बढ़िया उपाय है। तो इसलिए कि कोई आदमी, लड़कियां जिनको थोड़ा सी तंगी होती है, उनको क्या नाम है, पार्वती मंगल स्तोत्र जो रामचित मानस का है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिनका विवाह में विलंब है, ये मैं पिछले 30-35 साल से इसका उपयोग कर रहा हूँ इसका। और मेरी दोनों पुस्तक जो है, कौन मंगलिक और कौन मंगलिक नहीं और उपाय मार्तंड, इन दोनों में मैंने इसको छापा हुआ है। क्योंकि रामचित मानस के अंदर छपा हुआ तो दिक्कत आती कभी कभी, उसकी फ़ोटोस्टेट करानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ छाप दिया है। तो वहाँ ये पूरी छपाइयाँ दी हुई हैं इनका। ये इस व्रत को सीता माता जी ने रखा था, उनको भगवान राम जैसा पति मिला। इसलिए इस व्रत को अगर जो भी जिसकी शादी नहीं हो रही, ये इस व्रत को करें। और ये जो व्रत है इसकी विधि उस पर लिखी है, तो विधि छोटी सी बता रहा हूँ कि ये व्रत जो है सायंकाल को करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से आप शुरू करें, शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करें। और भगवान शंकर और पार्वती का एक अच्छा चित्र लगा के रखें, देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें विधि दी है। थोड़ा सा हाथ में फूल और चावल लेकर संकल्प करें कि मैं ये व्रत कर रही हूँ श्रेष्ठ पति प्राप्त हेतु, और इसको करें। और सिर्फ सोमवार का व्रत रखना है, लेकिन इसका पाठ नित्य करना है। और अगर करना है, क्योंकि नारियों के साथ समस्या है, नित्य नहीं कर सकती, तो जब ऋतुकाल आएगा तो ऋतुकाल में व्रत तो आप रख सकते हैं, लेकिन पाठ आप अपनी माँ से सुनिए, अपने भाई से सुनिए, दूर बैठ के सुनिए। और आज विज्ञान का युग है, नहीं है तो आप अपना जो व्रत आप इसको जो रोज़ पढ़ेंगे उसको आप कैसेट कर लीजिए, उसकी सीडी बना लीजिए। और सीडी बनाने के बाद आप उस सीडी के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। जो बच्चियाँ ये व्रत करेंगे उनका क्या नाम है 100% विवाह जल्दी हो जाए। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। जो लड़कियां इस व्रत को करेंगी उनका 100% विवाह जल्दी होगा। वैसे यदि आप सामुद्रिक की लाल किताब को मंगवाना चाहते हैं या फिर घर पे बैठे हुए सामुद्रिक की लाल किताब को सीखना चाहते हैं, गोस्वामी ज्योतिष टाइम्स के मेंबर बनना चाहते हैं, इसी के साथ साथ यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है ज़िंदगी में उसे सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं और गुरु जी के कार्यालय से मंगवाना चाहते हैं, तो जल्दी से नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गुरु जी, आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। आज के लिए दीजिए इजाजत। बस गुरु जी का गुरु मंत्र हमेशा याद रखिए, कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान करना और आप थक गए हैं सारे उपाय करके, तो संपर्क करें लाल किताब के परमाचार्य पितामह विश्व विख्यात राज ज्योतिष देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी से। हमारा पता है सामुद्रिक की लाल किताब 25/30 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 110008। हमारे संपर्क नंबर्स हैं 9312832612, 9716011587, 01125743177 और हमारी वेबसाइट है www.lalkitab.co.in।